जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत मुबारक हो अंकल आंटी सबको जिन्होंने भी सत्संग कराया, उनके भाग जाग गए हैं। कहते हैं कि जब बहुत सारा देते हैं परमात्मा तब भी शुक्राना करना चाहिए, कम देते हैं तो भी शुक्र करना चाहिए, क्योंकि मालिक की मर्जी है कब किसको क्या सौगात दे जाए वो। और जब हम जहाँ भी गुरु जी का सत्संग कराते हैं, अब तो बड़े सारे शोरूम में और हर जगह पे ही सत्संग होने लगे हैं कि गुरुजी ने एक बार शुरुआत क्या कराई थी कि काफ़ी लोगों ने, जब दीवा नेल पे हुआ था तो बड़े सारे स्टूडियो वालों ने कहा हमारे यहाँ भी सत्संग करो, तो उन्होंने कराना शुरू किया। तो अंकल का मैसेज आया तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ जहाँ से आपको बिजनेस मिलता है, जहाँ से आपको काम मिल रहा है उस जगह पे भी जरूर सत्संग होना चाहिए मेरे हिसाब से। घर में तो हम सब कराते ही रहते हैं सत्संग। और आज गुरुजी ने देखो, ये नहीं गुरुजी कहते कि जरूरी नहीं है कि आपने 100 संगत को बुलाना है तभी गुरुजी आएंगे। आप घर के लोग बैठ के भी सत्संग कर सकते हो। आज जैसे सिर्फ आसपास के और जो भी संगत को गुरुजी ने बुलाना तो वही आए हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मुट्ठी भर संगत ही है मेरी, और बुलाना चाहते तो और भी लोगों को बुला सकते थे, पर उनकी गुरुजी की मर्जी थी, जिनको कॉल आई है वही आए हैं आज। और सबसे बड़ी बात है कि आज गुरुजी ने यहाँ, जैसे मुझे ना हर बार सत्संग में बैठ के ही थॉट देते हैं कि मैं क्या बोलूँगी, तो जैसे ही हमने इनके स्टाफ को यहाँ पे बिठाया, वो एक अंकल यहाँ से चल के कहीं चले गए अभी, तो पूरा टाइम उनको आज गुरुजी ने यहाँ पे बिठाया। और सच में संगत जी, गुरुजी बड़े खुश होते हैं जब आप अपने अंडर में काम करने वालों को एकदम आज रानी महारानी की तरह बिठा के उनको खिलाते पिलाते और उनकी सेवा करते हैं, तब गुरुजी बड़े खुश होते हैं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारे जूठे बर्तन साफ करता है, जो तुम्हारे घर की सफाई करता है, जो तुम्हारे घर का कूड़ा उठाता है, जो तुम्हारी गाड़ी साफ करते हैं, ड्राइवर्स हो गए, जो भी हैं, सबसे पहले आप इनको खिलाया करो बिठा के। और ये भाव गुरुजी देते हैं, हर बार देते हैं कि सच में बहुत खुश, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। और मैं देख रही थी कि आप लोग तो वैसे ही परिवार वाले बहुत ही मतलब बड़े सॉफ्ट हो एकदम से। कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई अहंकार नाम की चीज़, पता चल जाती है कि बंदे में कितनी ईगो है कि नहीं है। दो चीज़ें गुरुजी ने कहलवाई हैं कि चलो, एक तो ये कि स्टाफ को, और वैसे भी गुरुजी के पहले भी मैंने ये सत्संग शेयर किया है, यूट्यूब पे डाला है कि ये जरूर नहीं कि ऑफिस में काम करने वाले, आज शायद गुरुजी इस मेड्स को ब्लेस करना चाहते होंगे, घर में भी जो हमारे काम करने के स्टाफ आता है उनको आप आते ही कई बार वो लेट हो जाते हैं, फिर हम उनके ऊपर बरस पड़ते हैं कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, ये हो गया वो हो गया। तो कभी भी सबसे पहले उसे पूछो कि तुझे क्या हुआ था, क्या पता वो घर से झगड़ा करके आई है, क्या पता उसके घर से कोई बच्चों ने कुछ कह दिया हो, क्या पता उसे रास्ते में कुछ हो गया हो, और हम तो आनंद फानंद में उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। आप सबसे पहले उनको पानी पूछो, देखना आपको इतनी ब्लेसिंग मिलेगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये अजमाई हुई मेरी सत्संग है सारे। वो जिन्होंने, जो इतने मतलब ईगो वाले थे ना, गुरुजी के टाइम के ही आपने सत्संग सुना होगा, एक ड्राइवर और एक मालकिन का, पहले भी गुरुजी ने शेयर कराया, पता नहीं सुना कि नहीं सुना, क्योंकि गुरुजी कई बार कोई सत्संग ना बार बार शेयर कराते हैं, हो सकता है आंसर मिलते हैं, क्योंकि हर सत्संग में आपको नए संगत को आंसर मिलता है जो पहली बार सुनता है, नया पुराना तो यहाँ कोई भी नहीं है। तो जब भी आप उसको जरा सा पानी भी पूछ लोगे, अगर आप उसको डांटोगे तो एक तो वो घर से ही कलप के आई है, लड़ाई झगड़ा करके आई है, ठीक है, ड्राइवर हो गया, कोई घर से उसके रास्ते में लड़ाई होगी, वो क्या करेगी, जो आपके घर में खाना बनाएंगी, कपड़े धोएंगी, बर्तन मांजेंगी, वो अपना सारा रोष, अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर ही निकाल देंगी। अब आपने जो उनका हाथ का बना हुआ, चाहे उसने प्याज ही काटा हो, चाहे आटा ही गूंदा हो, चाहे सफाई करी हो, चाहे कपड़े तय लगाए, कुछ भी उसने काम के, बर्तन मांजे हो, सारे उसकी मन की नेगेटिविटी आपके भोजन में आ जाती है, आपके खाने में, आपके घर में आ जाती है। अगर आपने यही उसको प्यार से दो बोल दिए कि चल कोई बात नहीं बेटा, तू पानी पी ले, अच्छा कभी कभी उसको बोलो, कभी कभी, मैं रोज़ नहीं कहती ऐसा करो कि रोज़, तो फिर आप लोग मुझे ये भी कहते हैं आंटी आप ऐसे कहते हो तुम्हारी तो मेड ही बिगड़ जाती है, पर मुझे नहीं ऐसा लगता। मेरे घर में जो आती है, मैं कभी आज तक नहीं वो बिगड़ी है, पता नहीं कृपा है गुरुजी की। मैं सुनती हूँ मेरे बड़े सारे लोग आते हैं कि हमारी मेड भाग जाती है हर 2 दिन बाद, कभी आती नहीं। मैं टचवुड, मैं इस मामले में बड़ी लकी हूँ कि मुझे गुरुजी ने ऐसे बख्शे हुए हैं कि वो कभी जाते ही नहीं हमें छोड़ के। तो आपने अगर उसे प्यार से, मोहब्बत से जरा सा बोल दिया, वो आपको मन से दुआएं देगी। और हमें आज की डेट में क्या चाहिए, इतनी कशमकश, इतनी परेशानियां, इतनी दुनिया में नेगेटिविटी, इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या हो रही है, हमें चाहिए क्या? हमें तो पॉजिटिविटी चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, और एक बिल्कुल
आपसे बिल्कुल छोटा इंसान, जो जिसको हम कहते हैं कि जो अपने आप को हीन समझता है, हम नहीं समझते, वो अगर आपको दुआएं देके जा रहा है, पता नहीं उसकी दुआ कब आपको कब लग जाए। कई बार होता है इतना पैसा होता है हमारे पास और हमारे घर में बीमारी होती है। किसी किसी के सत्संग ऐसे सुनती हूँ जिनके घर जाती हूँ, उनके बच्चे बचपन से ही बीमार हैं, एबनॉर्मल हैं और पैसा अंधा है, पर ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घमंड है, पैसे का घमंड है बहुत ज़्यादा है। तो वो पैसा किस काम का, जब आप किसी गरीब की सेवा नहीं कर पा रहे हो या उसको प्यार से नहीं बात कर पा रहे हो। यहाँ बात है प्यार की, गुरुजी प्यार के भूखे हैं और वो अपनी संगत से भी, क्योंकि इस टाइम पे सारे संगत लेवल बराबर होता है, राजा रंग कोई नहीं होता यहाँ पे। इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि जमीन पे बैठो। आज मेरे को गुरुजी ने एक दूसरा थॉट भी दिया। मैंने जब आते ही आपको बोला कि हम सोफे नहीं लगाते हैं, वो तो एक अलग थॉट था जो चल रहा था मेरे माइंड में कि हम गुरुजी गद्दी के आगे हम किसी को नहीं बिठाते। जैसे आंटी ने कहा कि अगर स्टेज ऊंचा होता है तो हम साइड में कुर्सियां लगा देते हैं, ये बात सच है। बड़े मंदिर में जाते हो वहाँ पे कोई भी कुर्सी अंदर नहीं होती, कोई मूड़ा नहीं होता, मंदिर के बाहर बेंचेस लगे हुए हैं। मेरे सामने ऐसी ऐसी आंटियां आती हैं जो कहती हैं हम बैठ ही नहीं सकते, तो सेवादार कहते हैं फिर आंटी आप बाहर चले जाओ, यहाँ नहीं खड़े हो सकते आप। तो वो गुरुजी, जब गुरुजी अपने टाइम में संगत को जमीन पे बिठा के उनके घुटने ठीक कर रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहे थे, आज भी तो वही कर रहे हैं। आज अगर गुरुजी लाइव नहीं है, शरीर चोला छोड़ चुके हैं, तो हम उनकी बातों को क्यों नहीं मानते हैं। हम कहते हैं हम गुरुजी वाले हैं, हम कहते हैं हम सेवादार हैं, हम कहते हैं हम तो रोज सत्संग में जाते हैं, हम तो रोज सेवा में जाते हैं, पर हम गुरु का कहना कहाँ मानते हैं। हम बिल्कुल नहीं मानते गुरु का कहना, हम सिर्फ अपनी अपनी चलाते हैं, जो हमें सही लगता है हम वो काम करते हैं। अब अगर आज हमने मना कर दिया कि नहीं बैठना, आंटी जी को, आंटी ने, मैंने, मेरे मन में बाद में थॉट आया, मैंने कहा चलो वो सोफा ना साइड में, मैंने मुझे फूल साफ करे, और मैंने आपकी मम्मी जी को कहा आंटी उस कोने में चाहे बैठ जाओ, पता नहीं मेरे से कोई गलती ना होगी। आंटी ने पता मुझे क्या बोला कि बेटा मैं तो हमेशा नीचे ही बैठती हूँ, आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैंने बोल दिया कि मैं ऊपर बैठूंगी। मैंने कहा वाह आंटी तुम थल्ले पहन के तो बढ़िया, गाली कोई नहीं हो सकती। फिर वो पीछे एक आंटी आई, अब आज उनको भी गुरुजी ने नीचे बिठाया, तो मैंने उनको यही कहा शायद आज आपकी कोई बहुत बड़ी चीज गुरुजी ठीक करने वाले होंगे, क्योंकि जब तक हम ऊपर बैठेंगे आप ठीक हो ही नहीं सकते। मैं एग्जाम्पल आपके सामने हूँ, मैं पूरी बॉडी मेरी खराब थी, मैं कभी ऐसे नहीं बैठ सकती थी, ऐसे पैर सीधे करके या खड़ी हो जाती थी थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरी बहुत बैक पेन और नीज में प्रॉब्लम थी। बिठा बिठा के ज़मीन पे सेवा में ले लेके खड़ा करके उन्होंने हमें ठीक किया, लंगर प्रसाद खिला के। तो अब एक जो लास्ट थॉट मैं आपसे फटाफट शेयर करूंगी, ये सबको घर ही जाना है, जो गुरुजी ने इसके साथ में आज ऐड ऑन किया, पहली बार किया है, क्योंकि आज मेड्स का सत्संग था। गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि तू एक बात शेयर करियो। मैंने कहा आज मैं जरूर करूंगी। गुरुजी कहते हैं जड़ी कहते ने कि मेरी मम्मी पापा वास्ते एक सोफा लगा दो। अभी हम पीछे कहीं गए थे, उन्होंने कहा ऐसे सोफा हमारे मम्मी पापा के लिए लगाओ। मैंने कहा नहीं, गुरु के बराबर नहीं बैठ सकते, पीछे लगा दो, कहीं और लगा दो, नहीं यही लगाना है। कई बार हम हार जाते हैं, जिद्दी। गुरुजी कहते हैं जिद करने वालों से ना छोड़ दो उनको, उन्हें फिर मैं देखूंगा, आर्ग्यूमेंट करते हैं मैं खुद इनको देख लूंगा। चलो जी, बैठा दिया बिल्कुल गुरुजी के सामने। आज गुरुजी ने कहा इनसे एक बार ये पूछना कि अपने मम्मी पापा की जगह आज ये इतनी बूढ़ी आंटी आपके यहाँ काम करती है, क्या कभी आपके मन में ये थॉट आता है कि आज मैं इसे सोफे पे बिठा दूं? कभी जिंदगी में नहीं आएगा। उसके लिए आएगा जो आपसे ऊंचा है, जो ज्यादा पैसे वाला है, जो जिसके आगे आप ये कहते हो, डरते हो कि नीचे बैठ जा, पता नहीं वो मुझे क्या कह जाएगा, स्टाफ ने आपको क्या कहना है, वो तो बेचारा जी हजूरी आपकी कर रहा है। जिस दिन आपके मन में ये थॉट आ गया कि आज इसको मैं बिठा दूं सोफे पे, उस दिन देखना आपकी ब्लेसिंग्स का पार पता नहीं क्या हो जाएगा। बिठाना उनको भी नहीं है, लेकिन थॉट तो आए कभी मन में, आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक भरे पड़े हैं हम ईगो से, पूरा घमंड है हमारे अंदर और डरते हैं हम। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मुझे सेवा में गुरुजी ने निडर बना दिया। मुझे लगता है मेरे लिए क्या कोई बोलेगा, मेरे जाने के बाद ही तो बोलेगा कि बुलबुल आंटी ऐसी थी, स्टिक थी, बैठने नहीं दिया, ये नहीं करने दिया, निंदा चुगली करेगा। कर ले भाई, मैं तो चली गई अपनी सेवा करके, उन तो जो मर्जी बोल, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मेरी सेवा थी तब तक। और अंकल मैं अपनी सेवा में सच में कहती हूँ, हमारे सब सेवादारों को पता है कि मेरे मुंह से गुरुजी शायद हर एक दिन बाद पता है क्या निकलवाते हैं कि मेरे सामने अगर बाई चांस मोदी जी भी आ जाए ना, तो मैं उनको भी बोलूंगी कि तुम एक बार थल्ले बैठ जाओ और आप फोन बंद कर दो। तो अभी क्या हुआ कि हमारे ना गुजरात का सत्संग बुक हुआ, हमने परसों गुजरात जाना है।
तो वो जो आंटियां जून में आई थी, उन्होंने सत्संग बुक किया 400-500 संगत का। तो मैंने ऐसे ही ना उस दिन उनके सामने भी बोल दिया, मैंने कहा आंटी मैं ना हर वक्त मजाक में बोलती रहती हूँ, मोदी जी आ जाए, मोदी जी आ जाए। तो गुजरात में मोदी जी तो नहीं आ जाएंगे, पता चले मेरे सत्संग में मोदी जी आ गए, मेरे गले पड़ गए, मैं कहूँ तुसी थल्ले बह जाओ। और अब देखो क्या हुआ, उन आंटी का कल परसों मैसेज आया कि बुलबुल आंटी आपको पता है आपकी वाणी सच हो गई है, गुजरात में अहमदाबाद में सौराष्ट्र का दौरा करने जिन 3 दिन आप आ रहे हो उन 3 दिन में मोदी जी भी आ रहे हैं। ओ मैंने कहा गुरु जी अब तो मुझे बचा लेना, पता चले आपके सत्संग में मोदी जी आ गए, क्योंकि गुरु जी को मानते हैं मोदी जी, उनको 26 साल के लिए गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ, किसी को नहीं पता ये बात। और अगर आ जाएंगे मैं तो अपनी सेवा से तब भी पीछे नहीं हटूंगी, और वो बैठेंगे देखना जमीन पे। अगर मेरी जिंदगी में ये भी एक इतिहास में लिखा होगा ना तो जरूर होगा ये भी। तो मैं तो भैया गुरु जी से बस डरती हूँ, और मेरी सेवा होती है आगे जो मर्जी गुरु जी कहलवाते रहे, बुरा मानो भला मानो, निंदो निंदो निंदो, मोको लोग निंदो, मेरे तो मैले वस्त्र धो जाओगे निंदा करोगे, करो अच्छे से करो निंदा, है ना भाई। शुक्राना गुरु जी का, अनंत अनंत शुक्राना। इतने प्यारे गुरु जी हैं, प्यारे प्यारे भाव देते हैं।